देखिए अपना प्रश्न चल रहा है 144, उसको पूरा करेंगे हम। एक 144वें प्रश्न का आखिरी हिस्सा हो गया। इसमें ये बात समझी हमने कि जैसे धर्मास्तिका है, हमने यहां से यहां तक गमन किया, जीव पुद्गल जब गमन करते हैं तो गमन करने में धर्म द्रव्य निमित्त होता है, मतलब उस पर अनुकूलता का आरोप आता है। अब उसने कुछ किया क्या कि नहीं, उसने कुछ नहीं किया, धर्म द्रव्य तो चलता ही फिरता नहीं है ना, प्रेरणा आदि करने का तो सवाल ही नहीं है। तो उपादान की दृष्टि से सभी निमित्त धर्मास्तिकाय के समान उदासीन ही रहते हैं, मतलब कोई प्रेरक निमित्त नहीं होता। लेकिन फिर प्रेरक और उदासीन क्यों कहे गए, निमित्त के दो भेद क्यों किए गए? अभी हमने भी कहा था आपको प्रेरक निमित्त क्या है और उदासीन निमित्त क्या है। ठीक है, जैसे किसी ने कोई जीव और पुद्गल गमन करते हैं, है ना, या ठहरते हैं, तो उसमें धर्मास्तिकाय या अधर्मास्तिकाय उदासीन निमित्त हैं, और वह जो जीव और पुद्गल की क्रिया है उसको चलने फिरने में, रुकने में, जो कोई बाहर में कोई व्यक्ति बुला रहा होगा या ठहरने के लिए कह रहा होगा, बैठने के लिए कह रहा होगा, या वृक्ष की छाया दिखी और वो जाके बैठ गया, है ना, नदी का प्रवाह था इसलिए वो चीज चल दी, तो ये चीजें प्रेरक कही जाती हैं हलन चलन होने से उनमें। लेकिन वास्तव में उपादान के अंदर ही कार्य होता है, उपादान की शक्ति से कार्य होता है। उपादान की शक्ति के लिए सारे निमित्त उदासीन हैं धर्मास्तिकाय की तरह। कौन धर्मास्तिकाय जैसा बिल्कुल स्थिर है, कुछ कर ही नहीं रहा, बस आरोप आ गया, और कौन थोड़ा सा कुछ जैसे उपदेश हो रहा है ना, तो ये हो रहा है ना कुछ, तो इसको प्रेरक निमित्त कह देते। निमित्त में उदासीन और प्रेरक के ऐसे दो भेद कर दिए। वस्तुतः ये निमित्त भी उपादान की अपेक्षा उदासीन ही है, मतलब इस निमित्त ने कोई प्रेरणा नहीं दी, आपके उपादान की शक्ति से ही आपके अंदर कार्य हुआ। ठीक है, ये बात नाटक समय सार सर्व विशुद्ध द्वार और इष्टोपदेश में आई है। अब अगला प्रश्न, निमित्त नैमित्तिक संबंध किसे कहते हैं? ये आखिरी प्रश्न है आज की कक्षा का, वो और करेंगे। जब उपादान स्वतः कार्य रूप परिणमता है, तब भाव रूप या अभाव रूप किस उचित योग्य निमित्त कारण का उसके साथ संबंध है, यह बताने के लिए उस कार्य को नैमित्तिक कहते हैं। इस तरह से भिन्न पदार्थों के इस स्वतंत्र संबंध को निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। निमित्त नैमित्तिक परतंत्रता का सूचक नहीं है, किंतु नैमित्तिक के साथ कौन निमित्त रूप का पदार्थ है उसका ज्ञान कराता है। ज्ञापक इसको कहते हैं, ज्ञापक ज्ञान कराता है। जिस कार्य को निमित्त की अपेक्षा नैमित्तिक कहा है, उसी को उपादान की अपेक्षा उपादेय भी कहते हैं। यहाँ उपादेय का अर्थ है उपादेय वाला उपादेय नहीं है, उपादान की दृष्टि से कार्य को उपादेय कहते हैं। देखिए, जैसे हमारे अंदर सम्यक दर्शन रूप कार्य हुआ, तो उस सम्यक दर्शन रूप कार्य के होने में उपादान कारण क्या कि जीव की उस समय की योग्यता, तत्समय की योग्यता, ठीक है, वो उपादान कारण है। और निमित्त कारण क्या हुआ कि दर्शन मोहिनी कर्म का उपसमादिक हुआ। और बाहर में और कौन से निमित्त हो सकते हैं कि ज्ञानी गुरु की देशना, देवशास्त्र गुरु का निमित्त, ये सब बाहर के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्य हुआ सम्यक दर्शन। इस सम्यक दर्शन को हम नैमित्तिक कहें कि उपादेय कहें, निमित्त की दृष्टि से उसको ही हम नैमित्तिक कहते हैं, कार्य को ही नैमित्तिक कहते हैं। निमित्त से हुआ ऐसा कहते हैं तो हम उस कार्य को नैमित्तिक कहते हैं। निमित्त है दर्शन मोहिनी का उपसम, तो हम उस सम्यक दर्शन को कहते हैं औपसमिक सम्यक दर्शन। निमित्त है दर्शन मोहिनी का क्षयोपसम, तो हम नैमित्तिक उस कार्य को कहते हैं क्षयोपसमिक सम्यक दर्शन।
जब निमित्त है दर्शन मोहिनी का क्षय, तो हम उस सम्यक दर्शन को कहते हैं छायक सम्यक दर्शन। ये कर्म के उदय उपसम क्षय क्षय उपसम की अपेक्षा नाम है, इसलिए इस कार्य का नाम है नैमित्तिक, निमित्त की दृष्टि से देखें तो। अब हम उपादान की दृष्टि से उसी कार्य को देखेंगे तो क्या कहेंगे, सम्यक दर्शन है, जीव की स्वयं की तत्समय की योग्यता से सम्यक दर्शन हुआ जीव में, ठीक है। तो जीव उपादान कारण है, जीव की तत्समय की योग्यता उपादान कारण है, तो ये सम्यक दर्शन क्या है, इसको हम उपादान की तरफ से क्या कहेंगे, उपादेय। यहाँ हे उपादेय वाला उपादेय की बात नहीं है, यहाँ उपादान की तरफ से उस कार्य को उपादेय कहते हैं, निमित्त की तरफ से उसी कार्य को नैमित्तिक कहते हैं, ठीक है। ये संबंध बताने के लिए, समझाने के लिए ऐसे दो नाम हैं। इस तरह यहां पर बताया कि निमित्त नैमित्तिक कोई पराधीनता का सूचक नहीं है, निमित्त की दृष्टि से कार्य को नैमित्तिक कहते हैं और उसी कार्य को उपादान की दृष्टि से उपादेय कहते हैं। एक बार वो पढ़ लेते हैं। जब उपादान स्वतः कार्य रूप परिणमता है, तब भाव रूप या अभाव रूप जिस उचित निमित्त कारण का उसके साथ संबंध है, भाव रूप और अभाव रूप का क्या मतलब कि कौन से कर्म का उदय अधिक है तो भाव रूप हो गया, और कौन से कर्म का क्षय अधिक है तो वो अभाव रूप हो गया। ज्ञानावरण का क्षय हुआ, केवल ज्ञान हुआ, इसलिए केवल ज्ञान को छायक ज्ञान कहते हैं, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म के क्षय से उत्पन्न हुआ। तो क्षय से उत्पन्न हुआ ऐसा कहना, क्षय निमित्त है और वो केवल ज्ञान नैमित्तिक है, और बस आत्मा की स्वयं की योग्यता से हुआ वो उपादान, और केवल ज्ञान को कहेंगे उस तरफ से उपादेय। ऐसा ये भाव रूप और अभाव रूप का मतलब है। यह बताने के, फिर से, जब उपादान स्वतः कार्य रूप परिणमता है, तब भाव रूप या अभाव रूप किस उचित योग्य निमित्त कारण का उसके साथ संबंध है, यह बताने के लिए उस कार्य को नैमित्तिक कहते हैं। कौन से पदार्थ का, कौन से भाव रूप अभाव रूप निमित्त का उस कार्य के होने में संबंध है, ये बताने के लिए उस कार्य को कहते हैं नैमित्तिक, और उस जिस पर आरोप आया उसको कहते हैं निमित्त, ठीक है। अब जब जीव के ज्ञानादिक भाव का उघाड़ कम होता है, कम प्रकट होता है ज्ञान, तो हम कहते हैं ज्ञानावरण कर्म का उदय निमित्त है। जब ज्ञान थोड़ा ज्यादा प्रकट होता है तो हम कहते हैं ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हुआ है, तो उस ज्ञान को क्षय उसमें ज्ञान कहते हैं। ऐसे निमित्त की तरफ से नैमित्तिक के कथन होते हैं। कर्णान योग में तो ऐसे कथन बहुत हैं, है ना, बहुत कथन है। इस तरह से भिन्न पदार्थों के स्वतंत्र संबंध को, भिन्न पदार्थों के, दो पदार्थ, भिन्न भिन्न पदार्थ के स्वतंत्र संबंध को निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। यहाँ पराधीनता परतंत्रता नहीं है उन दो में कि अरे इसके कर्म के कारण से विकार हो गया, कर्म के कारण से ऐसा हो गया, ऐसा कह दिया तो ये मत समझ लेना कर्म के कारण से हो गया, हुआ नहीं है। हुआ तो उस द्रव्य की अपनी शक्ति से है, लेकिन उस शक्ति में निमित्त कौन है, उपस्थिति किसकी है, वो बताने के लिए हमने उसको निमित्त कहा और इस कार्य को नैमित्तिक कहा। निमित्त तो भैया क्या आपका और मेरा संबंध निमित्त और नैमित्तिक है? हाँ, आपके ज्ञान में तो यदि ज्ञान जिनवाणी के अनुसार प्रकट हुआ है, आपके अंदर तत्व ज्ञान हुआ है, तो ये जिनवाणी निमित्त है, ये हमारा उपदेश निमित्त है, तो इसको कहेंगे नैमित्तिक। मैं निमित्त हूँ तो मुझे कहेंगे नैमित्तिक, और सॉरी उल्टा हो गया, अंदर कार्य हुआ तो आपका कार्य है वो कार्य, और मैं निमित्त, तो मैं निमित्त हो गया, आपका कार्य को उसकी तरफ से नैमित्तिक कहेंगे। ये संबंध बताने के निमित्त नैमित्तिक हो गया है। निमित्त नैमित्तिक परतंत्रता का सूचक नहीं है, किंतु नैमित्तिक के साथ कौन निमित्त रूप पदार्थ है, उस कार्य के होने में कौन निमित्त था,
किस पर अनुकूलता का आरोप आया ये बता, ये ज्ञान कराता है, उसका ज्ञान कराता है निमित्त नैमित्तिक संबंध। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी निमित्त बन जाएगा ना, ऐसा थोड़ी है कि ज्ञान प्रकट हुआ मतलब केवल प्रकट हुआ और हम कहने लगे दर्शनावरण कर्म का क्षय हुआ है। दर्शनावरण कर्म के क्षय से केवल ज्ञान नहीं होता, दर्शन कर्म के क्षय से केवल दर्शन होता है, ज्ञानावरण कर्म के क्षय से केवल ज्ञान होता है, कर्म के क्षय से छायक सम्यक्त होता है या छायक चारित्र होता है। तो निमित्त भी निश्चित है ना। तो इस तरह उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने का ये प्रयोजन है कि वो कार्य जो हुआ है उसमें निमित्त कौन है, ये ज्ञान कराने के लिए। जिस कार्य को निमित्त की अपेक्षा नैमित्त कहा है उसी को ज्ञान की अपेक्षा उपादेय भी कहते हैं। इस प्रकार आज हमने निमित्त ज्ञान की चर्चा लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के माध्यम से की। दृष्टांत निमित्त नैमित्तिक संबंध के दृष्टांत। पहला, केवल ज्ञान नैमित्तिक है और लोकालोक रूप सब ज्ञेय निमित्त हैं। प्रवचन सार गाथा 26 की टीका। ठीक है, केवल ज्ञान हुआ तो लोकालोक ज्ञान, लोकालोक है तो केवल ज्ञान में लोकालोक का ज्ञान हो रहा है। तो केवल ज्ञान अपनी शक्ति से लोकालोक को जानता है और लोक उसके ज्ञान में निमित्त है। सम्यक दर्शन नैमित्तिक है और सम्यक ज्ञानी के उपदेश आदि निमित्त हैं। ये तो बात चर्चा कर ही ली। आत्मानुशासन श्लोक 10 की टीका। तीसरा, सिद्ध दशा नैमित्तिक है और पुद्गल कर्म का अभाव निमित्त है। ये चर्चा भी हमने कर ली। समयसार गाथा 82 की टीका। चौथा, जैसे अधा कर्म से उत्पन्न और उद्देश्य से उत्पन्न हुए निमित्त भूत आहार आदि पुद्गल द्रव्य का प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा अर्थात मुनि, यहाँ आत्मा कौन कि मुनि आत्मा, नैमित्तिक भूत बंध साधक भाव का प्रत्याख्यान त्याग नहीं करता, उसी प्रकार समस्त परद्रव्य का प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा उसके निमित्त से होने वाले भाव को नहीं त्यागता। इसमें परद्रव्य निमित्त है। समयसार गाथा 286 287 की टीका। यहाँ पर पहला भी जो लग रहा है ना कि वो सिद्धांती है, उसको उदाहरण के रूप में लिया है। जैसे अधा कर्म होते हैं, उद्देश्य होते हैं, जैसे उद्देश्य आहार होता है ना, उद्देश्य आहार है, तो उसमें कौन कौन से दोष होते हैं उस आहार में। तो ये जो ऐसे निमित्त से उत्पन्न हुआ आहार है, जो आधा कर्म से उत्पन्न हुआ, उद्देश्य आहार हुआ, उद्देश्य से बनाया हुआ आहार हुआ, तो अब ये जो क्रिया है आहार आदि की, ये तो पुद्गल की क्रिया है। जैसे आधा कर्म से उत्पन्न और उद्देश्य से उत्पन्न हुआ निमित्त भूत आहार आदि हुआ उत्पन्न, आहार आदि पुद्गल द्रव्य का प्रत्याख्यान न करता हुआ, कि त्याग न करता हुआ, ऐसे आधा कर्म से उत्पन्न हुआ आहार का त्याग नहीं करता, उद्देश्यिक आहार का त्याग नहीं करता हुआ जो आत्मा या मुनि है, वो नैमित्तिक भूत कौन सा कार्य होता है उनके अंदर, फिर नैमित्तिक भूत बंध साधक भाव का प्रत्याख्यान अर्थात त्याग नहीं करता, कि उनके अंदर फिर वो बंध का कारणभूत विकार उत्पन्न हुआ है, तभी तो वो उद्देश्य आहार का त्याग नहीं कर पा रहे हैं और आधा कर्म से उत्पन्न हुए आहार का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ऐसा विकार उत्पन्न हुआ है, ऐसी आसक्ति उत्पन्न हुई है ना, ऐसा राग उत्पन्न हुआ है। तो जब आधा कर्म और उद्देश्यिक आहार का त्याग नहीं कर रहे हैं, इस निमित्त का त्याग नहीं हो रहा है, तो नैमित्तिक भूत जो विकार है, आसक्ति वगैरह है, ये इसका भी त्याग नहीं कर पा रहे। या जब आसक्ति नहीं छूट रही है तो ये आधा कर्म और उद्देश्यिक आहार को ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है,
उसी प्रकार समस्त परद्रव्य का प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा उसके निमित्त से होने वाले भाव को नहीं त्यागता। इसमें परद्रव्य निमित्त है कि जीव को राग द्वेष आदि विकारी परिणाम हो रहे हैं, है ना, क्योंकि उस तरह के कर्मों का उदय भी है, कर्मों का संबंध भी है। तो जब कर्मों का संबंध छोड़ देगा पूरी तरह से और भी पर वस्तुओं का संबंध छोड़ देगा, परिग्रह वगैरह, है ना, सब छोड़ देगा, घर गृहस्थी सब, तो उस संबंधी राग द्वेष आदि का भी त्याग हो जाएगा। तो ये सब चीजें नहीं छूट रही हैं, ये वस्त्र नहीं छूट रहे, ये आभूषण नहीं छूट रहे, ये मकान परिवार नहीं छूट रहा है, तो तत्संबंधी विकार भी अंदर में बना है। तो बाह्य सामग्रियां पर वस्तुएं निमित्त हैं और यहाँ पर वो राग आदि विकारी परिणाम है वो नैमित्तिक है। उसी प्रकार समस्त परद्रव्य का प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा उसके निमित्त से होने वाले भाव को नहीं त्यागता। इसमें परद्रव्य निमित्त है। ठीक है, इस प्रकार समयसार गाथा 286 287 की टीका में कहा गया है। इस प्रकार आज हमने निमित्त उपादान की चर्चा पूर्ण की है और निश्चित रूप से आपको ये विषय अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और विस्तार से समझना है तो पंडित रतन चंद जी भारल जी ने निमित्त उपादान एक पुस्तक लिखी है, उसको भी आप पढ़ के PTST गूगल पर PTST पर जाएंगे तो आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, पंडित टोडरमल स्मारक से ही मंगा के पढ़ सकते हैं। वो पर से कुछ भी संबंध नहीं, एक किताब और है, उसमें भी निमित्त उपादान की सुंदर चर्चा है। और जो अभी भैया भगवती दास जी के दोहों के माध्यम से चर्चा की और अनेक मूल ग्रंथों में भी ये सब चर्चा आई है, वहां से भी हम अभ्यास कर सकते हैं। और कोई प्रश्न हो तो आप बोलिए, आज की चर्चा नहीं तो पूर्ण करते हैं। ठीक है, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी को वंदना शत बार, वंदना शत बार। सांग जिनवाणी माता की जय, महान धर्म की जय। वार्णों का माध्यम से